फिर चेहरे पे शादमानी नजर आनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो हकीकी मसीही हैं वो हमेशा ही खुश रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। फिलिपियों के खत में पौलुस रसूल कलीसिया को लिखते हुए कहता है खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। इसलिए ईमानदारों को हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब का, सारे कलीसिया का। मुझे हमेशा यहाँ आकर खुशी होती है और आज बच्चों का खुसूसी प्रोग्राम है, सो आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन ज़रूर है कि हम खुदा के कलाम में से सीखें इस खुशी के मौका पर, और हमें इस तरीके से क्रिसमस को मनाना है। आए खुदा के कलाम में से देखेंगे हम मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका पहला बाब और उसकी 39वीं आयत से लेकर हम 45वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। जिनके पास मुकद्दस कलाम है वो निकालें, मैं अपने सामने पढ़ूंगा। यूनिक है, उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके पेट में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्दुस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे पेट का फल मुबारक है। मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा हमारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होगी। खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत करते हैं, आमीन। एक लम्हे के अपने सर पर झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ ये करनी है खुदावंद जो कलाम सुना गया है ये मेरी जिंदगी में हमेशा नक्श हो जाए और इब्लीस कलाम को छीने ना पाए। बुजुर्ग आसमानी बाप तेरी हजूरी में आता हूँ, बाप तू बड़ा है तो जैसा कोई नहीं। तेरे बेटे की आमद के लिए, नजात के काम के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ। रूह कुद्दुस में अपने आप को तेरे ताबिया करता हूँ, तेरे अख्तियार में देता हूँ। कलाम की बड़ी तरतीब से अमीर और गहरी बातें हमें सिखा और समझा। यीशु के नाम से शरीर की कुर्तों को मांगता हूँ, कोई जिंदगियों से कलाम को छीने ना पाए, वरना अब से पहले हमारी मदद कर यीशु से आमीन। सो मेरे अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से देख रहे थे कि जब फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को पैगाम दिया तो खौफजदा हो गई और फरिश्ता ने कहा कि खौफ न कर। और मैं पढ़ रहा था कि मुकद्दसा मरियम जो कवारी यहूदा के कबीले से तल्लुक रखती और खुदा पर ईमान रखती, उसने उस पैगाम को कबूल कर लिया। और यहां हम आज खुशी के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे कि खुशी शादमानी कैसे अंदर आती है। और मुकद्दसा मरियम जो है वो इस पैगाम को रिसीव करने के बाद वो जो नासरत में रहते थे 3 महीने के बाद
वो अपनी रिश्तेदार अलिशबा को मिलने के लिए गई है। अलिशबा पहाड़ी मुल्क में रहती थी और वो एक पहाड़ी इलाका था और नासरत से वो काफी दूर था, पड़ोस में नहीं था। तकरीबन जो अंदाजा है वो 130 या 160 किलोमीटर का फासला था नासरत से उस पहाड़ी में। और मैं अंदाजा लगाता हूँ वहां उस जमाना में ना तो हवाई जहाज थे और ना ही ट्रांसपोर्ट थी, लोग सफर पैदल करते थे या वो घोड़ों और गधों पे सफर करते थे। और इतना सफर तय करने के लिए उसे कम से कम भी 3 से 4 दिन लगे। लेकिन वो अपने अंदर खुशी को लेकर अपनी रिश्तेदार अलिशबा के पास जा रही है। और अलिशबा जो था वो लावी के कबीले से थे, उसका बाप यहूदा के कबीले से थे। वो भी खुदा परस्त, खुदा को प्यार करने वाली, गो के वो बढ़ापे में है, लेकिन खुदा का उस पर भी फजल हो गया। ईमानदार जब खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा कभी भी उन्हें नहीं छोड़ता और वो हमेशा उन पे फजल को जारी रखता। लेकिन अगर मुसलसल खुदा के साथ वफादार रहे। और यहां हमने सुना कि मुकद्दसा मरियम जैसे उसके घर के दरवाजा पर पहुंची है तो लिखा है कि मुकद्दसा मरियम ने जैसे उसके घर के दरवाजा पे पहुंची और उन्होंने दरवाजा खोला और उसने सलाम किया, उसने सलाम किया। और लिखा है कि जैसे उसने सलाम किया, सलाम तो अलिशबा को किया, लेकिन लिखा है कि जैसे उसके सलाम की आवाज उसके कान में पहुंची तो वो अलिशबा गवाही देती है कि बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में चल पड़ा। हालेलुया! ये है यीशु मसीह की आमद। किसी के घर में अगर वो जाए और उसे कबूल करे तो उस घर में कैसी खुशी आती है। हालेलुया! लगता है गल समझ नहीं सही है। खुशी ऐसी होती है, हमें अपने घर में अब यीशु मसीह को दावत देने की जरूरत होती है कि वो हमारे घर में आए, वो हमारी जिंदगी में आए। कैसी बात है, वो जो रूह कुद्दस की कुदरत से मुकद्दसा मरियम के बदन में अभी वो 3 महीने का और रूह कुद्दस की कुदरत जो है वो मां जो उसको अपने बदन में लेकर जा रही है, जिस घर में गए हैं वहां खुदा की कुदरत और खुशी और शादमानी आ गई है। हालेलुया! हालेलुया! मुकद्दसा मरियम तो बहुत छोटी थी अलिशबा से, हाँ, लेकिन मैं अलिशबा की तारीफ करता हूँ कि उसने सच्चाई को बयान कर दिया है कि उसे कहा कि मुबारक है। मुकद्दसा मरियम को कहा कि मुबारक है और वो भी तारीफ से कहती है कि अब से हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। हालेलुया! हम खुदावंद की मां की बड़ी तासीम करते हैं क्योंकि वो मुबारक है और करनी चाहिए। यहां पे जो खुदा के कलाम में से हमें मिलता है कि उसके घर में शादमानी आ गई और वो
गवाही दे दी है। रूह कुद्दस से अलीशिबा में रूह कुद्दस से भर गई। और जो अलीशिबा के बदन में यूहन्ना इस्तबारी है वो भी रूह कुद्दस से भर गया। हालेलुया। जब मैं इस पे गौर कर रहा था रूह कुद्दस ने मुझे बताया इस बात को, मुझ पर फिर जाहिर किया कि यूहन्ना नबी जिसको यीशु मसीह ने कहा जितने मां के पेट से पैदा हुए हैं उससे बड़ा नबी है ही नहीं। हालांकि ना उसने कोई मोइज़ा किया, बाइबल नहीं हमें बताती कि उसने कोई बड़े मोइज़े किए, वो तो सिर्फ यीशु की गवाही देता था। लेकिन यीशु ने इतनी बड़ी बात क्या है, वजह क्या है? पहली बात तो यह है कि वो यीशु की गवाही देने वाला, उसने यीशु को हमेशा अव्वल दर्जा दिया। वो कहता है कि जरूर है कि वो बड़े और मैं छोटू, वो कहता है कि मैं उसकी जूती के तस्मे खोल लेके कैसी बात है। और फिर अलीशिबा भी तारीफ करती है। क्यों यीशु मसीह ने कहा? इसलिए कि यूहन्ना वो वाहद नबी है जिसको मां के पेट से ही रूह कुद्दस का बपतिस्मा। हालेलुया, हालेलुया। वो वाहद नबी है और जिसको मां के पेट से ही रूह कुद्दस का बपतिस्मा हुआ। और किसके वसीला से? यीशु के वसीला से। हालेलुया। वो बच्चा है भी छोटा, मां के बदन में है, लेकिन यीशु की कुदरत इतनी है कि जिस घर में उसकी मां गई वहां भी खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी खुशियां घरों में आनी चाहिए। लोग घरों को सजा तो लेते हैं, अच्छी बात, खाने अच्छे बनाते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, लेकिन अगर हमारे घर में यीशु ना आए तो फायदा है? फायदा है? जिस घर च लड़ाइयां होंगी यीशु आएगा? जिस घर च कुपियां पीने वाले होंगे यीशु आएगा? जिन्ना मर्जी जोर ला कि यीशु आ साडे घर आ खुशियां लिया, वो कहेगा नहीं, मैं ऐसे घरों में नहीं आता। मैं ऐसे घरों में आता हूं जो अलीशिबा का घर और जकरिया का घर होना चाहिए, जो खुदा को प्यार करने वाले, जो मुझे कबूल करने वाले, ऐसे ऐसे घरों में मैं आना चाहता। आज हमें दूसरों को पैगाम देना है कि यीशु मसीह को अपने घरों में बुलाएं। इस क्रिसमस के मौका पर रिश्तेदारों को बड़े बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए, क्योंकि भाजियां भी लानियां होंगी ना, उन्हें साड़ी रोटी पकाई सकता, हम भी पकानी है, और तो बुलाना ही पैगा, खर्चा तो करना ही पैगा। रिश्तेदारों को तो मजबूरियों पे भी बुलाते हैं या रिश्तेदारी के भी तल्लुक से बुलाते हैं कि खुशी का मौका है, दावत का, अच्छी बात है, मैं नहीं कहता कि ये बुरी बात है, लेकिन अगर हमारे घर में यीशु नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। जिसका जन्मदिन मना रहे हैं अगर वो हमारे घर में नहीं, हमारे अंदर नहीं, तो कोई फायदा है? नहीं है। मैं कहता हूं जकरिया के घर में कितनी बड़ी खुशी है, और जिस घर में यीशु आ जाए वहां फायदा देता है, नुकसान देता है? फायदा देता है। नहीं नहीं नहीं, यीशु आ जाए जिस घर गुरबत आ जाती, बीमारी आ जाती, मुसीबत आ जाती, कोरोना आ जाता है, ठीक है। जिस घर में यीशु आ जाए ना बीमारी रहेगी, ना गुरबत रहेगी, ना लाचारी रहेगी, ना झगड़ा रहेगा, ना नशे बाजी रहेगी। उस घर में खुशी और शादमानी और सलामती। हालेलुया। लिखा है कि वो अमन और सलामती का, तो ताली मारनी नहीं होती। तालियां मार दे, मैं तो सलिए देना
अभी तय के आसन रोटी का इंतजाम किया है। पांच पूछे टाइम में ये जो भूख लगी है तो भूख का भी इंतजाम है। हालेलुया हालेलुया। जैसे तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में गुजर पड़ा। हालेलुया हालेलुया। ऐसे ही ईमानदारों को होना चाहिए। उस वक्त तो मुकस्सा मरियम के बतन में यीशु मसीह था। मैं कहता हूँ अब हमारे बतन में भी यीशु मसीह आमीन है। होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। ले देखो पादरी साहब चंगा हम साढ़े बतन से क्यों आएगा? हाँ उसने कहा मैं जाता हूँ और अपना रूह भेजता हूँ, वो तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। यीशु को अंदर रखना है, फिर जिंदगी तब्दील हो जाएगी। हालेलुया अलिशबा जैसी जिंदगी हो जाएगी। और यीशु को दावत दें, फिर देखें क्या खुदा जलाली काम करता है। आमीन। और खुशियां शादुमानियां। मैं ये कहता हूँ हमें हमारे अंदर यीशु होना चाहिए, हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए, खानदान के एक एक फर्द के अंदर यीशु होना चाहिए। और देखें फिर शादमानी